जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं रूट लोकस। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग को हम बता चुके हैं कि आरएच क्राइटेरिया क्या होता था। ठीक है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग रूट लोकस क्या होता है। तो देखिए, रूट यहाँ पर देखेंगे कि रूट के मतलब क्या होता है और लोकस का मतलब क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग नाम नहीं जानिएगा कि नाम का मतलब क्या है तो फिर पढ़ने से क्या फायदा है। तो पहले नाम देखिए कि रूट के मतलब क्या होता है, लोकस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रूट के कहने का मतलब है कि रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट है ना उसी को यहाँ पर रूट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लोकस का मतलब क्या हुआ, तो लोकस का मतलब हुआ पाथ। ठीक है ना, पाथ क्या होता है, तो रास्ता होता है। अब देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो रूट है वो किसका रिप्रेजेंट करता है, तो पोल के। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो पोल हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर से। जैसे हम देखिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जीएस बाई 1 प्लस जीएस इंटू एच एस। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, इसको बोलते हैं हर बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, इसको हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये इससे हम लोग क्या करते हैं, पोल निकालते हैं। ठीक है, और जो ऊपर है अंश में उससे हम लोग क्या करते हैं, जीरो निकालते हैं। अब आप लोग बता चुके हैं, देखिए ध्यान से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आप बताइए। कि इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना वो कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट द पोल, या पोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब पता चल गया होगा कि यहाँ पर रूट का मतलब क्या हुआ और लोकस का मतलब क्या हुआ। अब देखिए, रूट लोकस पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं इसका उपयोग। और मान लीजिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो रहा होगा तभी ना हम लोग इसको पढ़ रहे होंगे, ऐसे तो कोई चीज़ पढ़ते नहीं है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ रूट लोकस। देखिए ध्यान से, इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी क्लोज लूप सिस्टम। देखिए, कोई भी क्लोज लूप सिस्टम के स्टेबिलिटी को निकालना होगा, फाइंड करना होगा, तो हम लोग उपयोग करेंगे रूट लोकस को। ठीक है, पीछे के वीडियो में हम लोग देखे थे आरएच क्राइटेरिया में भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी निकालते थे। तो वो हो गया आपका दूसरा मेथड और ये हो गया दूसरा मेथड। जब आपको एग्जाम में पूछेगा स्टेबिलिटी निकालने के लिए तो वहाँ पर आपको दे देगा कि विद द हेल्प ऑफ फला मेथड, जो मेथड से निकालना होगा वो वहाँ पर नाम दे देगा, आप उसको उससे निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब हम स्टेबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए कह रहा है कि हेयर टू फाइंड द स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी निकालने के लिए वी यूज, हम लोग उपयोग करेंगे किसको, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। हम लोग उपयोग करेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तब यहाँ जाके स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वही यहाँ पर कर रहा है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर एप्लीकेशन है, वी कैन ऑल्सो फाइंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड से, तो रूट लोकस के मेथड से। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ और हम लोग क्या करते हैं, तो हेयर वी कैन ऑल्सो, हम लोग यहाँ पर और फाइंड कर सकते हैं क्या, तो रेंज ऑफ के। अब देखिए के का जो रेंज है ना वो भी यहाँ से हम लोग निकाल देंगे इस मेथड से। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया कि यहाँ पर कितना एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर दिया हुआ है एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन ऑफ रूट लोकस। अब देखिए रूट लोकस जब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे तो उसके लिए दो कंडीशन मेन है। ठीक है, वो दोनों कंडीशन को आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, जी एस 1/1 प्लस जी एस इंटू एच एस। अब देखिए ध्यान से, जी एस बटा 1 प्लस जी एस इंटू एच एस है, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग को पता होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या होगा, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, 1 प्लस जी एस इंटू एच एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जब जी एस इंटू एच एस है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, जी एस इंटू एच एस है, हमेशा कितना, मान लीजिए कि आपको क्या करना होगा ना, जिस तरह से पीछे के हम देखे थे कि अगर ट्रांसफर फंक्शन रहेगा तो उसको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेना है। नहीं तो ऐसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं दिया
ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, तो क्या करेंगे, पहले हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन ले लिए। जब ट्रांसफर फंक्शन देगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर 1 + GS × HS, 1 + GS × HS = 0। अब देखिए GS × HS इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए +1 है, जब इधर इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मॉडल यहाँ पे लगा देंगे, GS × HS इज इक्वल टू -1 था, इसको दोनों तरफ क्या किए, मैग्नीट्यूड लगा दिए। तो देखिए जब GS × HS क्या हम मैग्नीट्यूड किए तो क्या है, इसका वैल्यू आएगा 1 आ गया। मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि जो माइनस है ना वो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा GS और HS के जब हम मैग्नीट्यूड करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये आपको फर्स्ट कंडीशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसी को नाम दिया गया एनी रूट लोकस, कोई भी रूट लोकस मस्ट सर्टिफाई दिस कंडीशन। कोई भी रूट लोकस हमको क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा, कब, जब ये कंडीशन हमको फॉलो करेगा तब, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखिए एंगल कंडीशन। फर्स्ट हो गया आपको मैग्नीट्यूड कंडीशन ये वाला, ठीक है ना। दूसरा हो गया एंगल कंडीशन। एंगल कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या आया था, GS × HS = -1, ठीक है। तो GS × HS = -1, इसी को हम यहाँ बताइए -1 क्या है। आपसे कोई पूछेगा कि रियल वैल्यू है कि इमेजिनरी वैल्यू है, तो आप लोग बोलिएगा कि हाँ ये रियल वैल्यू है। क्यों कि रियल वैल्यू हमको हमेशा क्या होता है, इन्फिनिट से लेकर -इन्फिनिट तक होता है। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आता है, ठीक है ना। तो -1 क्या हो गया, एक रियल वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं GS × HS = -1 + J0। J0 क्यों, क्योंकि इमेजिनरी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ रियल वैल्यू था, तो इमेजिनरी को शो करने के लिए यहाँ पर 0 रख दिए, ठीक है। क्योंकि जब हम एंगल निकालेंगे तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू बटा रियल वैल्यू, ठीक है ना। इसलिए रियल वैल्यू को हम लोग यहाँ पर क्या किए, डिनोट कर दिए, ठीक है, दर्शा दिए। अब देखिए जब हम एंगल निकालेंगे GS × HS, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल। तो बताइए तो इमेजिनरी का वैल्यू कितना है, 0 था, तो 0 हो गया। बटा में कितना है, यहाँ पर रियल वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 माइनस नीचे न लिख के ऊपर लिख दिए, ठीक है। तो कितना हो गया, -0/1। अब बताइए कोई भी वैल्यू में, कोई भी अगर मान लीजिए 0 में अगर कोई वैल्यू से हम भाग देंगे तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो tan इनवर्स 0 हो गया। अभी बताइए जब tan इनवर्स 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। अब देखिए इसमें कितना आया, तो इसका एंगल निकाले तो GS × HS = 180। तो दिस क्राइटेरिया मस्ट सर्टिफाई। अब देखिए अब आप लोग को बता दिए फर्स्ट कंडीशन क्या था, रूट लोकस को बनाने के लिए हमको 2 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि फर्स्ट कंडीशन बोला कि GS × HS = 1 आना चाहिए, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड कंडीशन। और दूसरा क्या है, GS × HS = इसका एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन GS × HS का जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जब एंगल करेंगे GS × HS का तो उसका वैल्यू एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन अगर सर्टिफाई हो गया तो समझिए कि रूट लोकस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, इसी की जो लैंग्वेज में इसको लिख दिया है नोट करके, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इफ मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम के मैग्नीट्यूड और एंगल यहाँ पर क्या करें, देखिए मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पर एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, समझ रहे हैं, मतलब पहले मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के वैल्यू होना चाहिए, एंगल है तो ये एंगल का वैल्यू होगा, इसीलिए हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। देन ओनली इट सर्टिफाई रूट लोकस कंडीशन, यह रूट लोकस कंडीशन है, इसको सर्टिफाई होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है कुछ रूल दिया हुआ है, रूल टू फॉलो इन रूट लोकस कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जब रूट लोकस कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग, उसको बनाएंगे रूट लोकस को, तो यहाँ पर कुछ रूल को भी आपको फॉलो करना है। देखिए फर्स्ट रूल क्या होता है, बस ध्यान से देखिए, दिया हुआ है द रूट लोकस ऑलवेज बी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस
एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। देखिए एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कह रहा है इसका इसमें कि द रूट लोकस ऑलवेज बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस। जो रूट लोकस बनेगा ना वो हमेशा किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस बनेगा, इस पर बनेगा, इस पर। ठीक है ना, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। अब देखिए दूसरा क्या है, द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज। अब देखिए जो रूट लोकस का जो ब्रांच होगा ना, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड ऑन पोल्स एंड जीरोज। तो आपसे पूछेगा कि जो रूट लोकस का जो ब्रांच है, ब्रांच की संख्या वो किस पर डिपेंड करेगा, तो बोलिएगा पोल्स एंड जीरो पर। ठीक है, अब देखिए कैसे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि P मतलब पोल अगर ज्यादा होगा किससे, तो जीरो से, तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे जीरो है, जीरो से बड़ा कौन है, P है, मतलब पोल है। तो जो बड़ा रहेगा ना वही हो जाएगा नंबर ऑफ रूट लोकस का ब्रांच। अगर सपोज डेट कि यहाँ पे हमको जो जीरो है, जीरो का वैल्यू हमको 2 दिया, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, P मतलब पोल हो गया, तो पोल का वैल्यू दिया हुआ 3। तो बताइए 2 से तो ज़्यादा है 3, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जीरो है, और 3 क्या है, पोल है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल। तो पोल की संख्या कितना था, 3 था, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 3 है, इसलिए रूट लोकस ब्रांच के वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, अगर सपोज डेट कि हमको पोल ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, जीरो यहाँ पर ज़्यादा आ गया, जब जीरो बड़ा हो जाएगा पोल से तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। अब क्या करेगा, रूट लोकस ब्रांच की जो संख्या है ना वो डिपेंड करेगा किस पर, जीरो पर। अब देखिए मोटा मोटी इतना समझिए, अगर मान लीजिए पोल की संख्या ज्यादा हो गया, किससे, जीरो से, समझ रहे ना, तो पोल के बराबर हो जाएगा रूट लोकस का ब्रांच। ठीक है, अगर सपोज डेट जीरो की संख्या, अगर मान लीजिए कि जीरो के जो वैल्यू है, जीरो की संख्या अगर बढ़ गया, मान लीजिए 0 5 हो गया और पोल 4 हो गया, तो वहाँ 5 हो जाएगा रूट लोकस ब्रांच की संख्या। मतलब जो बड़ा होगा वो आपको हो जाएगा रूट लोकस ब्रांच की संख्या। ठीक है, अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, ए पॉइंट एग्जिस्ट। देखिए ये सब आपको क्लियर हो जाएगा जब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो। ठीक है, तो बस आप लोग बस यहाँ पर समझिए कि हाँ कैसे क्या होता है, इसमें फिगर से हम आप लोग को समझाएंगे तो वहाँ पर क्लियर और हो जाएगा। देखिए ए पॉइंट एग्जिस्ट ऑन रूट लोकस इफ द सम ऑफ पोल्स एंड जीरो आर ऑड इन नेबर। कहने का मतलब है कि कोई पॉइंट, सपोज दैट कि पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा किस पर, तो रूट लोकस पर। इफ कब यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इफ यदि यहाँ पर द सम ऑफ पोल एंड जीरो, पोल और जीरो का जो सम है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए, किसमें, नंबर में। अगर ऑड आ गया तो हमको रूट लोकस वहां पर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, उसका अस्तित्व रहेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपको हो गया एक्स एक्सिस, ये होगा आपको वाई एक्सिस। अब देखिए आप लोग को मालूम होगा कि पोल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर कटकुट से। ठीक है, और जो जीरो है, जीरो का हम गोल से डिनोट करते हैं। तो अब पता चल गया होगा कि क्या है, पोल है, ये क्या है, जीरो है, ये क्या है, जीरो है, ये पोल है। अब देखिए इस थर्ड पॉइंट को हम समझाते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि कोई पॉइंट है, वो देखना है कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, ये क्या है, जीरो है, ठीक है, ये क्या है, पोल है। तो जीरो और पोल के बीच में हम एक पॉइंट ले लिए सपोज दैट, तो देखेंगे दोनों के बीच में कि ये दोनों के बीच में हमको रूट लोकस लाइज करता है कि नहीं, रूट लोकस यहाँ पर रहेगा कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। तो वही करा, कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं ऑन रूट लोकस पर, इफ यदि सम ऑफ द पोल एंड जीरो। अब देखिए इस पॉइंट पर हमको एक पॉइंट ले लेना, दोनों के बीच में पॉइंट लेना है, और पॉइंट लेने के बाद हमको दाहिना साइड देखना है। किधर देखना है, दाहिना साइड, हमेशा राइट साइड देखना है, ठीक है ना, उधर राइट साइड, ठीक है ना। अब देखिए राइट साइड देखना है कि हमको कोई ऐसा पोल है या कोई ऐसा जीरो है पहले, तो देख रहे हैं कि हाँ इस पॉइंट से हमको देख रहे हैं उधर उस साइड, तो हाँ एक यहाँ पर क्या है, पोल है, एक पोल है, जीरो यहाँ पे है। देखिए इस पॉइंट से उधर है कोई जीरो, तो नहीं है, सिर्फ हमको एक पोल है। तो एक पोल है तो क्या करना, सम ऑफ द पोल, तो पोल के यहाँ पर जोड़ देना है, तो पोल एक ही है, तो इसका सम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा।
वन बताइए तो ऑड है कि इवन है? वन विषम संख्या है कि सम संख्या है? तो अब बताइए, वन हमको हो गया ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर। तो बताइए तो कहाँ कहाँ पर कोई पॉइंट है एग्जिस्ट करेगा कब? तो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा कब? इफ यदि सम ऑफ द पोल, पोल या जीरो का जो सम है ना वो ऑड नंबर होना चाहिए। तब बताइए तो इस पॉइंट से हम इधर देखेंगे तो देखिए तो एक यहाँ पर एक पोल है, जब एक पोल है तो एक कौन सा संख्या है? तो हमेशा ऑड संख्या है, एक हमेशा क्या होता है? ऑड होता है। इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर रूट लोकस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब हो गया रूट लोकस, ठीक है ना। तो अब आप लोग को बता देगा कि इन दोनों के बीच में, देखिए ये दोनों के बीच में, ये दोनों पूछेगा कि ये दोनों के बीच में रूट लोकस लाइज करेगा। यहाँ पर दिया जीरो, यहाँ पर दिया पोल, तो जीरो और पोल के बीच में रूट लोकस लाइज करेगा, तो बोलिएगा हाँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी हम लोग देखेंगे कि इस पोल, अब इस पोल के बीच में अब देखेंगे कि हाँ यहाँ पर कोई रूट लोकस लाइज कर रहा है कि नहीं। तो सपोज ये भी पोल है, ये भी पोल है, इसके बीच में कोई पॉइंट ले लिए, ठीक है। अब पॉइंट लिए, अब पॉइंट लेके हमको क्या करना है, अब देखना है हमको कि चलो ये दोनों का पॉइंट ले लिए, तो इस जहाँ से पॉइंट लिए उसका दाहिना साइड देखना है, ठीक है, कि कितना है। तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर क्या है, पोल है, एक जीरो है। इस पॉइंट से हमको दाहिना साइड देखना है, इस साइड देखना है, हमेशा राइट से देखना है, ठीक है ना। अब देखिए, देखेंगे तो कितना होगा, एक यहाँ पर क्या है, जीरो है, ये एक पोल है, तो एक अब एक कितना हो गया, दोनों को जोड़ना है। देखिए सम ऑफ पोल एंड जीरो, दोनों के क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ के हमको देखना है कि ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये एक है, ये एक है, तो एक एक कितना हुआ, दो हुआ। दो कौन सा संख्या है, बोलिए सम संख्या है। तो सम संख्या है तो उसमें तो क्या है, हमेशा हमेशा रूट लोकस कहाँ पर लाइज करेगा, तो ऑड नंबर पर, ठीक है। तो हमको आ रहा है एक और दो, तो यहाँ पर रूट लोकस, ये दोनों के बीच में रूट लोकस लाइज नहीं करेगा। तो लिखिएगा इस पॉइंट पर रूट लोकस लाइज नोट लाइज, ठीक है। यहाँ पर रूट लोकस लाइज नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर रूट लोकस का अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, अब यहाँ हम लोग देखते हैं इस पॉइंट पर कि अब देखिए तो ये दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे क्या है, जीरो है, ये पोल है। अब देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में कोई है कि नहीं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट लेंगे तो पॉइंट लेने के बाद हमको राइट साइड देखना है, ये पॉइंट से हमको राइट साइड देखना है। तो राइट साइड देखेंगे तो कितना हो गया, तो एक दो तीन, चाहे पोल रहो जीरो रहो उससे कोई मतलब नहीं है, बस देखना है कि कितना है। तो एक पोल और दो यहाँ पर जीरो है, तो दो अब एक कितना हो, तीन हो गया। तो तीन कौन सा संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड है तो यहाँ पर क्या करेगा, इस ये दोनों के बीच में हमको क्या करेगा, रूट लोकस लाइज करेगा, क्योंकि एक दो तीन, तीन आ गया। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखेंगे कि इस इधर पॉइंट लेंगे, ठीक है। इधर पॉइंट लेने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर रूट लोकस लाइज करता है कि नहीं। तो देखिए एक दो तीन चार, तो चार आ रहा है, चार है क्या है, सम संख्या है। तो चार चार सम संख्या है तो हमेशा क्या करता है, रूट लोकस कहाँ पर लाइज करता है, ऑड नंबर पर। तो चार हमको सम है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट पर भी हमको रूट लोकस लाइज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूट लोकस नोट लाइज। अब आप लोगों को पता चल गया कि रूट लोकस कहाँ कहाँ लाइज करेगा और कहाँ कहाँ नहीं करेगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा, ए पॉइंट एग्जिस्ट ऑन रूट लोकस इफ द सम ऑफ द पोल एंड जीरो आर ऑड इन नंबर। पता चल गया कि इसका कहने का मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, बस नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अब देखिए रूट लोकस में कुछ डिफिनेशन यहाँ पे जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी तक हम तीन डिफिनेशन यहाँ लिखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तीन देख के उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा समझेंगे तीनों के बारे में, उस पर एक क्वेश्चन लिए हैं ताकि जो डिफिनेशन दिए हैं इस वीडियो में, इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे एसिम्पटोट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए एसिम्पटोट इज सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। ये भी कहाँ पर होगा, सिमेट्रिकल कहाँ पर है, तो रियल एक्सिस पर। मतलब जो एसिम्पटोट भी बनेगा ना वो रियल एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, इस पर, ठीक है ना। और वहां पर क्या बोलते हैं, रूट लोकस भी कहाँ पर था, तो सिमेट्रिकल कहाँ पर था, तो एक्स एक्सिस पर। तो कोई पूछेगा आपसे कि रूट लोकस और एसिम्पटोट कहाँ पर बनेगा, तो बोलिएगा एक्स एक्सिस पर, रियल एक्सिस पर, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट कर रहा है कि एसिम्प्टोट आर द ब्रांचेज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। देखिए ये जो एसिम्प्टोट है ना, वो ब्रांच हमेशा अप्रोच करता है जीरो से लेकर इन्फिनिट तक। जहां से स्टार्ट होगा ना, वहां से लेकर इन्फिनिट तक वो जा सकता है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देखेंगे कि एसिम्प्टोट की हमको संख्या निकालना है, तो उसको नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एसिम्प्टोट इज इक्वल टू पी माइनस जे। पी क्या है, तो पी देखिए, पी हो गया नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या कितना है यहाँ पर डिनोट करेंगे पी से, ठीक है। अब यहाँ पे ए जेड है, जेड का मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरो। तो जैसे मान लीजिए सपोर्टेड एक एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए कि पोल की संख्या कितना है, 1 2 3 है, तो 3 हमको है, और यहाँ पर जीरो की संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करें, पोल पोल माइनस जीरो, तो पोल कहाँ पर 3 है, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितना बचेगा, तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दूसरा डिफरेंस देखते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। जैसे मान लीजिए कि एसिम्प्टोट हमको क्या करना है, प्रदर्शित करना है, कहाँ पर, तो एक्स एक्सिस पर। जब एक्स एक्सिस पर करेंगे तो कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, ऐसा तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इस पर बना एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट मान लीजिए कि हमको आ गया, तो इस सपोर्टेड की एक्स एक्सिस पर इधर आया, ठीक है, इधर आया तो कुछ ना कुछ तो एंगल्स होगा। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर आ गया तो 180 डिग्री से बनेगा, ठीक है। तो उसमें एसिम्प्टोट जब हम उसको दर्शाएंगे तो कुछ ना कुछ एंगल उसमें रहना रहेगा ही रहेगा, इसलिए एंगल को यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला बताया है। तो देखते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट व्हाइल अप्रोचिंग टू इन्फिनिट। आप लोगों को मालूम है कि जो एसिम्प्टोट है वो कहाँ अप्रोच करता है, इन्फिनिट तक, ठीक है, इन्फिनिट तक। द एंगल मोड बाय एसिम्प्टोट्स विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, किसके रिस्पेक्ट में, तो रियल एक्सिस पर, बोले ना हमें आप लोग के, तो वही इसी के क्या रिस्पेक्ट में हमको लेकर चलना है, ठीक है। इज, जैसे मान लीजिए इस सपोर्टेड के मान लीजिए कि हमको 60 डिग्री बनाना है, ठीक है, तो 60 डिग्री बनाना है, तो सपोर्टेड के 180 इधर हो गया और 60 इधर हो गया, तो हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेकर चलना है। अगर 60 डिग्री लेना होगा अभी ना, तो हमको एक्स एक्सिस से ही 60 डिग्री लेके हमको आगे खींचना होगा। जैसे मैं 300 डिग्री होगा तो 300 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर भी क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल जो बनाएंगे तो यहाँ हमको एक्स एक्सिस से ही लेके चलना है, ठीक है ना। तो हमेशा आप लोग जानेगा कि एक्स एक्सिस पर हमेशा एसिम्प्टोट की एंगल रहेगा और एसिम्प्टोट भी रहेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बहुत सा कराएंगे, इस रूट लोकस में आपको 3 वीडियो बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छा से बनेगा। अगर हम सोचते तो आपको कम वीडियो में भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा पढ़ा देंगे ताकि आपको नोट्स में भी दिक्कत नहीं होगा और समझने में तो दिक्कत होगा भी नहीं, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे धड़ाधड़ बनेगा। तो देखिए ध्यान से, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या पर एसिम्प्टोट विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, हमेशा एंगल जो बनाएंगे वो रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। अब ये आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब इसमें और हम अच्छा से एग्जाम्पल न्यू तरह से आप लोग को बताएंगे, तो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। अब देखेंगे कि एसिम्प्टोट के एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 2k+1 बटा में p माइनस जेड गुने 180। अब देखिए यहाँ पर जो k है, k का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो k का वैल्यू हमेशा होगा 0 से लेके हमेशा कहाँ तक, p माइनस जे माइनस 1। जैसे मान लीजिए यहाँ हमको मान लीजिए थीटा निकालना है, ठीक है, तो अभी यहाँ पर p माइनस जे कितना आया था, 1 आया था, इसके अनुसार 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और 1 माइनस 1 तो कितना हो गया, 0 हुआ ना, 0। तो यहाँ पर सिर्फ k बराबर यहाँ पर 0 लेके चलेंगे। अगर सपोर्टेड p माइनस जे का वैल्यू हमको 3 आया, p माइनस जे का वैल्यू हमको 3 आया, जैसे मान लीजिए कि p हमको दे दिया सपोर्टेड 6 और z दे दिया, z का वैल्यू हो गया 3, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचा, तो 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 2। तो हमेशा यहाँ पर जो एसिम्प्टोट बनेगा, एसिम्प्टोट के एंगल वो यहाँ पर k बराबर 0 और 1 लेके चलेंगे, 2 ही यहाँ पर लेना है इसलिए 0 और 1 लेके चलेंगे। उसी प्रकार से जब भी होगा इसका यहाँ पर k का वैल्यू वो डिपेंड करेगा, आपको इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। जब भी आपको k का वैल्यू निकालना होगा तो आपको पोल रखिएगा, 0 रखिएगा और 1 से घटा दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि एसिम्प्टोट हमको कितना बनेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको काम देगा।
देखिए 4 नंबर क्या है, सेंट्रॉइड। देखिए सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है ना। तो देखिए सेंट्रॉइड क्या कहता है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, सेंट्रॉइड एक क्या पॉइंट है, ठीक है, वेयर द एसिम्पटोट कट या इंटरसेक्ट द रियल एक्सिस। देखिए जहां पर अगर एसिम्पटोट, ध्यान दीजिए, जहां पे एसिम्पटोट क्या कट करेगा, कट किसको करेगा, अब बताइए एसिम्पटोट कहां पर बनेगा, तो एक्स एक्सिस पर, तो कट भी कहां करेगा, एक्स एक्सिस पर, तो वही यहाँ पर कर रहा है। सेंट्रॉइड एक पॉइंट है वेयर जहां पर द एसिम्पटोट कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा द रियल एक्सिस, या रियल एक्सिस के क्या करेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर कट कर देगा तो यहाँ पर हमको सेंट्रॉइड बन जाएगा, समझ गए। अब सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है, अब देखिए सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन समीशन पी माइनस समीशन जेड बटा में पी माइनस जेड। जैसे कहने का मतलब समीशन पी का मतलब क्या है कि पी हमको देखिए, पी यहाँ पर कितना 0 है, -3 है, -4 है, तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ लिख देंगे माइनस है, समीशन जेड, तो जेड जेड कितना है, -1 -2, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के यहाँ लिख देंगे, अब दोनों को घटा देंगे। अब पी माइनस जे का मतलब क्या हुआ, पी यहाँ पर संख्या पर डिपेंड करता है, संख्या को डिनोट करता है। पी क्या था, देखिए तो नंबर ऑफ पोल, पोल की संख्या कितना है, 3 था, 1 2 3, तो 3 हो गया। नंबर ऑफ जीरो कितना, 1 2, तो 1 2, तो यहाँ पर सिर्फ आपको संख्या यहाँ पर जोड़ के लिख देना है कि हाँ पोल यहाँ पर 3 है और 0 2 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। लेकिन समीशन आ जाएगा तो समीशन क्या होगा, जितना भी पोल निकला सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे और जितना 0 है वो सबको जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 0 कितना, -1 -2, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -3। उसी प्रकार से पोल यहाँ पर कितना 0 है, -3 -4 है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -7 लिख देंगे, फिर माइनस यहाँ पे 0 को जोड़े तो कितना है, -2 -1, तो -3 आएगा, तो -3 और माइनस पहले से प्लस हो गया। इसी तरह से जोड़ डाल के आपको सेंट्रॉइड निकाल लेना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो में टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी भी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया है, आपको सब समझ में आ गया अभी भी, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सेंट्रॉइड हम कहाँ पर बैठाएंगे और कहाँ पर क्या हुआ, कितना वैल्यू पर, ठीक है ना। आपको अगला वीडियो में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप। अब देखिए एक पॉइंट इसमें और है, सेंट्रॉइड कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस। जो सेंट्रॉइड हमेशा प्रेजेंट रहेगा, उपस्थित रहेगा ना, तो वो किस पर आएगा, तो एक्स एक्सिस पर आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डेट पॉइंट, जो पॉइंट आएगा ना जो सेंट्रॉइड के, वो मे और मे नोट लाइज ऑन द रूट लोकस। कहने का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमको सेंट्रॉइड निकाले, ठीक है, जब सेंट्रॉइड निकाले तो सेंट्रॉइड जो पॉइंट है ना वो रूट लोकस में हो भी सकता है, और रूट लोकस में नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि रूट लोकस हम लोग बनाएंगे, रूट लोकस में देखेंगे कि हाँ इतना तक बीच में हमको रूट लोकस क्या लाइज कर रहा है, तो सपोज कि जब मान लीजिए लाइज कर रहा है तो उसमें तो सेंट्रॉइड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सेंट्रॉइड कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन द किस पर, रियल एक्सिस पर, ठीक है, दैट पॉइंट में और मे नोट लाइज ऑन रूट लोकस, ठीक है, या जो पॉइंट जो सेंट्रॉइड बनाए वो रूट लोकस में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जीएस इंटू एच एस का वैल्यू आपको दिया रहेगा इस प्रकार से, और बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट लोकस ब्रांच के हमको संख्या निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर जीएस एच एस बराबर जैसे था उसी से उतार लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको यहाँ पर निकालना है पोल्स, तो पोल्स कहाँ से निकालते हैं, डिनोमिनेटर से, जो ट्रांसफर फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर से निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर कौन था, इतना था। तो देखिए यहाँ पे एस कितना है, 1 है 2 है 3 है, तो हमको पोल कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब हमको ये देखना है कि हमको वैल्यू क्या होगा, तो देखिए जो इतना आपको बताए थे हम कि जो नीचे है उसके बराबर 0 कर देना है, तो बराबर 0 कर देंगे, तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो एस बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एस प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो कितना एस बराबर कितना -3 हो जाएगा। एस प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो एस बराबर कितना होगा, -4 होगा। कुछ नहीं करना, पोल्स निकालना है तो नीचे वाला का 0 कर देना है, और जीरो निकालना है तो ऊपर वाला का 0 कर देना है। ऊपर वाला में देखिए तो क्या होगा, ऐसे 1 2 ऐसे, तो यहाँ पर 2 0 हो गया, 1 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कैसे निकलेगा, एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एस बराबर कहता हूँ -1 हो गया। एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एस बराबर कहता हूँ -2 हो गया, -2 हो गया।
पोल की संख्या 1 2 3, तो यहाँ पर 3 हो गया नंबर ऑफ पोल। 1 2 जीरो की संख्या 2 हो गया। अभी देखिए पोल यहाँ पे कितना था, 3 था, पोल की संख्या 3 है, जीरो की संख्या 2 है। तो बताइए, अब आप लोग को बताए थे हम कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितना होगा। तो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांच को हम क्या बताए थे कि अगर पोल बड़ा होगा तो पोल के बराबर हो जाएगा रूट लोकस के ब्रांच के, ठीक है। तो पोल यहाँ पे देखिए तो पोल बड़ा है कि जीरो बड़ा है, तो पोल बड़ा है, इसलिए पोल ग्रेटर देन जेड हो गया। तो बड़ा कौन है, क्या 3 हो गया। सबसे दोनों दोनों में से देखिए तो बड़ा कौन है, 3 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। किसके बराबर हो गया, तो पोल के बराबर। अब समझ गए। अब देखिए तो अब डिफिनेशन आपको बताएं और यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं। उसी प्रकार से जब इस ऐसा नहीं कि सेंट्रॉइड आपको समझ में नहीं आया, सब चीज समझ में आ गया, लेकिन जब इसको हम ट्यूशन में लेकर यहाँ पर बनाएंगे ना, तो वहाँ पर और आपको समझ में पूरा अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उसमें आपको अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। बस इसी पॉइंट को अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बस सेंट्रॉइड के। ये आपको क्लियर हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। सेंट्रॉइड भी आपको क्लियर हो गया है, बस सेंट्रॉइड के इस पॉइंट को अब दिक्कत है। देखिए दैट पॉइंट में नोट लाइज ऑन रूट लोकस, इस पॉइंट को देखने के लिए हमको नेक्स्ट वीडियो में आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए ध्यान से। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर इसको क्या करेंगे, रूट लोकस को दर्शाएंगे कि यहाँ पर कहाँ पर। देखिए कोशिश करते हैं इसको भी हम यहीं पर करने के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये पोल है, तो पोल कितना है, तो 0 है, -3 है, -4 है। तो सपोर्टेड कि मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है, 1 है, -1 है। यहाँ पर कितना है, -2 है। यहाँ पर कितना होगा, -3 है। यहाँ पर कितना, -4 होगा। अब देखिए पोल यहाँ पर, ठीक है ना, तो पोल कितना है, 0। पोल को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं कटकुट से। तो पोल देखिए 0 है, तो इस पर डिनोट करेंगे। देखिए अब यहाँ -3 है, तो -3 कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, -3। इस पॉइंट पर वैल्यू कितना आएगा, -3 आ जाएगा। इस पॉइंट पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू क्या है, -4 आया, तो -4 इस पर है, तो -4 इस पर कट कर दिए। ये आपको किस को डिनोट कर दिया, ये आपको डिनोट कर दिया पोल के, ठीक है। अब देखिए 0 कितना जगह है, तो 1 2 जगह है, -1 और -2 के पास। तो -2 यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर देखिए, तो 0 को क्या करते हैं, गोल से बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, गोल से बनाएंगे। इसका वैल्यू कितना था, -1 था। अब इसका वैल्यू कितना था, -2 था। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ रूट लोकस का ब्रांच हमको 3 आया, तो यहाँ पर 3 हमको 3 जगह लाइज करेगा, रूट लोकस 3 जगह लाइज करेगा। तो देखते हैं, अब देखिए ध्यान से। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ये दोनों के बीच में देखेंगे कि यहाँ पर रूट लोकस लाइज कर रहा है कि नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट रख दीजिए, ठीक है। अब इसका हम क्या करें, राइट से देखेंगे। तो राइट से देखेंगे तो देखिए, तो हाँ हमको राइट से देखे तो हमको सिर्फ 1 है, तो एक आया, यहाँ पर क्या पोल आया, तो 1 क्या ऑड है कि इवन है, तो ऑड है। तो यहाँ पर हमको रूट लोकस लाइज करेगा, रूट लोकस लाइज करेगा, ठीक है। पता चल गया, एक जगह हमको हो गया। चलिए इसको हम सिर्फ 1 नंबर दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ पर एक जगह होगा, ठीक है। बस आप लोग समझिएगा, यहाँ पे एक जगह हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में रूट लोकस हमको लाइज कर रहा है। अब देखिए, अब ये दोनों के बीच में हम दोनों यहाँ पर 0 के बीच में देखेंगे कि यहाँ पर रूट लोकस लाइज कर रहा है ना। सब यहाँ पर ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे तो इसका हमको देखना है राइट साइड। तो राइट साइड देखेंगे तो 1 2 2 हो गया। तो 2 क्या है बोलिए, 2 हमको यहाँ पर सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो यहाँ पर रूट लोकस लाइज नहीं करेगा, ठीक है। काट दिए यहाँ पर, समझिएगा। इसके यहाँ पर काटने का मतलब है कि यहाँ पर रूट लोकस लाइज नहीं करेगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ में क्या करेंगे, अब ये दोनों के बीच में देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों के बीच में हमको रूट लोकस लाइज कर रहा है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पर लीजिएगा, तो यहाँ इस पॉइंट को क्या करना है, हमको दाहिना साइड राइट साइड देखना है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो 3 कैसा है, ऑड है कि इवन है, तो ऑड है। तो ऑड है, तो यहाँ पर हमको रूट लोकस लाइज कर रहा है। तो एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, ठीक है, 2 दे दिए। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे, अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर ले लिए, तो इस पॉइंट को हमको राइट से देखना है, इस पॉइंट से राइट साइड। तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। 4 क्या है, इवन है, तो यहाँ पर रूट लोकस लाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए
हमको बनना चाहिए कितना, रूट लोकस 3 बनना चाहिए। अभी हमको कितना मिला, 1 2 मिला, तो एक और मिलेगा देखिएगा। अभी देखेंगे इस होल के इधर, देखेंगे इधर भी रूट लोकलाइज करेगा कि नहीं। तो एक मान लीजिए पॉइंट ले लिए, पॉइंट लेने के बाद हमको राइट से देखना है, तो इस पॉइंट को राइट से 1 2 3 4 5, तो 5 है, 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हमको रूट लोकस लाइज करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या हुआ, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आया था, रूट लोकस ब्रांचेस की संख्या कितना, 3 आया। तब तो आपको पता चल गया कि जितना यहाँ पर पोल था उतना हमको यहाँ पर कितना है, रूट लोकस ब्रांच आया। आपको सामने हो गया कि यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब देखिए इस पॉइंट को यहाँ पे हमको समझा देते हैं। सेंट्रॉइड आपको निकाल लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला बैठा के। सेंट्रॉइड क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमको क्या किया, यहाँ पर देखिए रूट लोकस हमको आ गया। रूट लोकस कहाँ पर आया, ये दोनों के बीच में आया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच में नहीं आया, ये दोनों के बीच में आया, ये दोनों के बीच में नहीं आया, अब इस पॉइंट के इधर भी आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए सेंट्रॉइड हमको आया, इस सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बैठा है, सिग्मा बराबर फॉर्मूला बैठा है, तो इस फॉर्मूला बैठा है, तो इसका मान लीजिए सपोर्टेड, इसका वैल्यू हमको आया कितना, 2 आया, ठीक है। अब देखिए जब 2 हमको आया या सपोर्टेड, देखिए जैसे मान लीजिए हमेशा इसको वैल्यू निकालिएगा ना, तो ये आपको पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। 2 मान लीजिए कि -2 और यहाँ पे कहते हैं -3 के बीच में वैल्यू आया। सपोर्टेड मान लीजिए कि -2.5 आया। सपोर्टेड कि सेंट्रॉइड जब निकालेगा तो यहाँ पे कितना है, -2.5 आया। तो देखिए तो -2.5 कहाँ पर है, -2.5, यहाँ पर -2 है, -3 है, ठीक है। तो -2.5 का वहाँ पर यहाँ पर हो गया, इस पॉइंट पर हो गया। जब इस पॉइंट पर हो गया तो अभी बताइए कि इन दोनों के बीच में, देखिए तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर रूट लोकस हो रहा है कि नहीं, जी ये दूसरा नंबर इसी पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर आ रहा था। तो इसी पॉइंट पर यहाँ पर क्या हुआ, सेंट्रॉइड भी आ गया, है कि नहीं। और इसी पॉइंट पर हमको क्या है, रूट लोकस भी आगे हो गया, ठीक है। वही यहाँ पर कर रहा था, ध्यान दीजिए, सेंट्रॉइड कैन बी प्रेजेंट ऑन एनी पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस। सेंट्रॉइड एक रियल एक्सिस पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड डेड पॉइंट, जो पॉइंट जो मान लीजिए सेंट्रॉइड हमको यहाँ पर आया, इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट का डेड पॉइंट या पॉइंट में हो सकता है, मे नोट लाइज ऑन रूट लोकस। अब कह रहा है कि ये जो सेंट्रॉइड है ना, वो रूट लोकस में आ भी सकता है और रूट लोकस में नहीं भी आ सकता है। तो देखिए तो ये जो पॉइंट हमको सेंट्रॉइड आया, वो सेंट्रॉइड ये दोनों के बीच में आया कि नहीं, तो हाँ। और सपोर्टेड कि हमको वैल्यू आ जाता है -1 और -2 के बीच में। मान लीजिए कि -1.5 आता है, जब -1.5 आता है तो कहाँ पाता है, -1.5 इस पॉइंट पर आता है। तो बताइए तो इस पॉइंट पर यहाँ पर सेंट्रॉइड तो है लेकिन रूट लोकस में है, देखिए तो -1 -2 के बीच में किए थे रूट लोकस, तो यहाँ पर क्या कट कुट मतलब नहीं आया था। तो यहाँ पर देखिए तो हो भी सकता है, यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, दोनों देखिए यहाँ पर क्या है, सेंट्रॉइड तो है लेकिन रूट लोकस यहाँ पर नहीं है, ये दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेंट्रॉइड भी है और दोनों के यहाँ दोनों जगह क्या है, दोनों के बीच में रूट लोकस भी है। तो वही कर रहा है, हो भी सकता है, मे हो भी सकता है, मे नोट नहीं हो सकता। अब आप लोगों का क्लियर ये भी आपको हो गया, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतनी नहीं कर सकते हैं कि मतलब समझाने के लिए नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं, अब आप लोग को पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको, इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर और बताने लगेगा तो 4 नंबर आपको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आप लोग को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।